नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई इस बैठक में केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग का नया युग शुरू करने पर चर्चा हुई। कोविड महामारी के बाद देश के अमृत काल में प्रवेश करने अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने और इसकी बैठक आयोजित करने के संदर्भ में बैठक में चर्चा हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। इस बार विधानसभा में सबसे ज्यादा जो खास रहने वाला है वो है ई विधानसभा। विधानसभा का इस बार का सत्र पेपरलेस रहेगा और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हरियाणा के डाटा के साथ अपडेट कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 17 महीने 12 दिन मेहनत कर परियोजना को सिरे चढ़ाया है। इसका उद्घाटन भी सोमवार को सत्र से ठीक पहले सुबह 11 बजे होगा। ई विधानसभा का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। टैप करके ई विधानसभा को शुरू किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वीडियो संदेश समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को निमंत्रण भेजा है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते परियोजना के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी। गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर विकट परिस्थितियों में रास्ता निकालने की हिदायतें दी। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, आज से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तो वहीं मानसून सत्र 3 दिनों तक चलेगा और आपको ये बता दें कि इस बार विधानसभा में ई विधानसभा की शुरुआत होगी। खबर लोहारू से है, जहां कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गांव कुंडल के नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में गांव कुंडल में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। कृषि मंत्री ने तिरंगा चेतना यात्रा की अगुवाई कर आमजन और छात्रों में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जोश भरा और हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में हर तरह से तिरंगा अभियान का संदेश दिया। इस दौरान जय माता की जयकारे भी लगाए गए। भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी का जो अमृत काल चल रहा है 75 से लेकर 100वां साल, जिसमें सारा भारतवर्ष तेज गति से आगे बढ़ रहा है, गरीब की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, किसान को सरकार से सहयोग मिल रहा है, नौजवान पीढ़ी के सपने देखने का ही नहीं उनको पूरे करने का मौका मिल रहा है। गृह मंत्री अनिल की अध्यक्षता में बीपीएस प्लैनेटेरियम में बीजेपी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला कैंट में तिरंगा यात्रा निकालने के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि 11 तारीख तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा कैपिटल चौक से शुरू होकर अग्रवाल सभा तक जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि 12 और 13 तारीख को प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी और देश के विभाजन को दर्शाने के लिए 14 तारीख को मौन जुलूस निकाला जाएगा। सबसे पहले 11 तारीख को हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तिरंगा यात्रा जो कैपिटल चौक से शुरू होकर अग्रवाल सभा पर, अग्रवाल सभा का जो हॉल है यानी फोरेक्स क्लब है, अग्रवाल सभा, वहां पर
झज्जर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी के 10 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया है। हर बूथ में 50 घरों पर बीजेपी के कार्यकर्ता तिरंगा पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी को हर घर तिरंगा कार्यक्रम को महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में भारत के प्रधानमंत्री जी के आह्वान, श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर पर तिरंगा फहराने का जो बड़ा अभियान लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 50 घरों में 50 परिवारों में ध्वज पहुंचाने की दायित्व अपने पर लिया है। 10 लाख परिवारों तक हम तिरंगा पहुंचाएंगे। उसी के लिए आज विधानसभा के तीनों मंडलों की सुबाना, कुलाणा और बादली की आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को जन अभियान बनाने के लिए बहादुरगढ़ में राहगिरी का आयोजन किया गया। तो वहीं राहगिरी का थीम भी हर घर तिरंगा रखा गया। देशभक्ति के रंग से सराबोर राहगिरी में हर कोई झूमता नजर आया है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने मिलकर आयोजन का आनंद लिया और सहभागिता भी दी। वहीं आपको बता दें कि स्टेज पर जहां गीत संगीत से देशभक्ति का रस पिलाया गया, तो वहीं सड़क पर खिलाड़ियों ने अपने खेल के जौहर दिखाकर देश के लिए पदक जीतने की तैयारियां भी दिखाई। खेलों से युवा पीढ़ी को नशे और बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा भी दी गई। एएसपी अमित यशवर्धन और एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे भी लगाए और कहा कि हर घर पर तिरंगा लहराना है। राहगिरी के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा हरियाणा सरकार का इनिशिएटिव है, जिसमें सांस्कृतिक और खेल कूद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इसके पीछे जो माइंडसेट है गवर्नमेंट का, वो ये है कि हमारे समाज में ब्रदरहुड या भाईचारा बढ़े। तनाव से जो ग्रस्त है हमारे जो युवा पीढ़ी हो गए या जो दैनिक कार्यशैली में जो लोग तनाव में ग्रस्त हैं, वो उसे निवारण पा सके। कोविड के एक गैप के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद, राहगिरी का इवेंट बहादुरगढ़ शहर में आज 7 अगस्त 2022 को हम मना रहे हैं यहाँ पे। और ये राहगिरी का इवेंट हमारे को आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे जिले के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह सर से जो प्रेरणा मिली है और जो सहयोग मिला है, उसी के साथ यमुनानगर में अमृत महोत्सव के दौरान 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराने को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद रतन लाल कटारिया ने शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री और सांसद ने कार्यकर्ताओं को हर घर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा के लिए जहां विभिन्न संस्थाएं आगे आ रही हैं, तो वहीं प्रत्येक व्यक्ति में इस उत्सव को लेकर भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में शक्तिशाली बने, नंबर 1 बने। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर घर झंडा लहराने के आह्वान को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला रविवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी संगठन की ओर से आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा हरियाणा में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कह रहे हैं। जब वह 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने ये निर्णय क्यों नहीं लिया। रणजीत चौटाला ने कहा कि ये सब जनता को गुमराह करने की राजनीति है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अब खात्मे की ओर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्तिशाली नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहित की नीतियां लोगों को पसंद आ रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की खेल नीतियों की वजह से ही देश में सबसे अधिक पदक हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। पंजाब में एक करना है स्ट्राइक,
पंजाब में भी हालत बहुत खराब थी बिजली की, कि बिजली थी नहीं, घंटों देती। पंजाब में ये हालात भी थे कि दोपहर का ऑफिस टाइम भी उन्होंने जो सुबह 8 से 2 बजे तक होता है उसे कट करके 12 बजे तक रख दिया था। इंडस्ट्री टोटल बनती, थर्मल उनकी प्रोडक्शन जो थी 30% पे आ गई, हमारी 100% जाती थी। फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है, इसका बड़ा महत्व होता है। आप सबको कोई ऐसी दुकान नहीं हो सकती जो 12 महीने फ्री में दे, उसके बाद अगले साल भी देने लगे, दुकान बंद हो जाएगी, ग्राहक बंद हो जाएगा। ये बातें नहीं करने के। हुड्डा साहब पे तो पहले 10 साल से था, उनके ये उन्हें दिमाग में नहीं आएगी ये बातें, जनता। इंद्री के गांव रिडल और बुढ़नपुर खालसा गांव में आम आदमी पार्टी की ओर से सदस्य ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। रिडल में कार्यक्रम की अध्यक्षता आप नेता वेद प्रकाश काम्बोज ने की और गांव बुढ़नपुर में कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान सरपंच योगेश शर्मा आर्य ने की। वहीं समारोह में हरियाणा प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि शहीदों का अपमान सहन नहीं होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हर घर तिरंगा पर सरकार राजनीति कर रही है, इस प्रकार से हमारे तिरंगे को बेचा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि गांव रिडल और बुढ़नपुर खालसा में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार, जाति धर्म की राजनीति को छोड़कर विकास और ईमानदारी की राजनीति में शामिल हुए हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद